फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जो है मालेगांव तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं मालेगांव वासियों की तरफ से पहले उनकी आमद पर इस्तकबाल करता हूं, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार और मुबारकबाद पेश करता हूं। मालेगांव शहर काफ़ी पिछड़ा हुआ है और 2011 की जनगणना के एतबार से मालेगांव में तकरीबन 5-5.5 लाख की आबादी है और मालेगांव को ज़िला घोषित किया जाए, ये डिमांड काफ़ी पुरानी है। ये समझ लीजिए कि 30-40 साल पुरानी ये डिमांड है कि मालेगांव को ज़िला बनाया जाए, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। जब विधानसभा इलेक्शन था तो शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे साहब जो है मालेगांव आए थे और ईदगाह ग्राउंड के ऊपर उनकी सभा थी। उस पर उन्होंने अपनी सभा में भाषण में ये बात कही थी कि मैं मालेगांव वासियों को विश्वास नहीं, वचन देता हूँ कि मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाएगा। हमारी डिमांड ये मुसलसल रही, जब कभी उनसे हमारी मुलाकात हुई तो मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाए, घोषित किया जाए, ये हमारी डिमांड रही। लेकिन नसीब की बात है कि मालेगांव को ज़िला नहीं बनाया गया। हमें सरकार से शिकायत भी है कि चंद सालों पहले जो है हिंगोली और वाशिम जैसे शहर को, जहां 2-2.5 लाख की आबादी है, उनको ज़िला बनाया गया, लेकिन मालेगांव को जो है, जबकि 5.5 लाख की आबादी है, 2011 की जनगणना के एतबार से इसको ज़िला घोषित नहीं किया गया। आज 10 साल गुजर जाने के बाद हमारा ऐसा मानना है कि मालेगांव के अंदर 7-8 लाख की आबादी हो चुकी है और इस वक्त अगर उसको ज़िला डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो ये तो मालेगांव वालों के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमारी पहली डिमांड ये है कि मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाए। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि मालेगांव शहर जो है टेक्सटाइल सिटी है और यहाँ के लोग 100 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र गया इसी पावर लूम के ज़रिए से रोटी रोज़ी हासिल करते रहे और सबको पता है कि देश के अंदर खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली अगर कोई सनत है तो वो पावर लूम है। लेकिन मालेगांव वालों के साथ पावर लूम सनत को ले करके जो कुछ हो रहा है वो इस सनत से जुड़े हुए लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि यार्न का भाव बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। उसकी वजह से सट्टाबाज़ारी जैसा मामला है। हम लोग अगर यार्न महंगा ख़रीद करके कपड़ा तैयार करते हैं और यार्न का भाव अगर गिर गया तो हमको हमारे कपड़ों का दाम नहीं मिलता, और अगर हमने सस्ता यार्न ले लिया और कपड़े तैयार कर लिए और यार्न का भाव बढ़ गया तो व्यापारी फिर हमसे कपड़ा नहीं ख़रीदते, वो दूसरे शहरों से फिर कपड़ा ख़रीदते हैं। तो हम लोगों के साथ जो है ये जो उतार चढ़ाव होता है, सुबह कुछ भाव और दोपहर कुछ, शाम कुछ, इसकी वजह से जो है यहाँ के जो कारखानेदार हैं, पावर लूम से जुड़े हुए जो लोग हैं, पावर लूम मालिकीन हैं, वो सभी बहुत परेशान हैं। तो हमारी डिमांड ये रहेगी कि सरकार इस सिलसिले के अंदर केंद्र से बातचीत करके ऐसी कोई पॉलिसी तय करे कि यार्न का भाव कम से कम हफ्ता 15 दिन तो एक जगह ठहरा रहे और उसके साथ हम जो कपड़ा तैयार करेंगे वो कपड़ा जो है उसको रेट मिलेगा। और मालेगांव के अंदर जो कपड़ा तैयार होता है वो देश में उन इलाकों में जहां गुर्बत है, गरीब लोग बसते हैं, वो लोग हमारा कपड़ा ख़रीदते हैं। मालेगांव के अंदर कोई नया पावर लूम नहीं है कि हम जो है आला क्वालिटी के कपड़े बनाते हों। हम वो कपड़ा बनाते हैं जो देश के गरीब लोग पहनते हैं, इसलिए सरकार को हमारी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारी तीसरी डिमांड ये होगी कि अभी जैसे कोरोना काल के अंदर जो कुछ केसेस बने थे, उन केसेस को जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको वापस लिया है। मालेगांव के अंदर 12 नवंबर को जो आंदोलन हुआ था,
जिसमें हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान और तौहीन को ले कर के जो जुलूस निकला था या जो आंदोलन हुआ था, उनके ऊपर जो है केसेस बनाए गए हालात ख़राब होने की वजह से। उसमें 307 और 120 बी जैसी कलम लगाई गई, जिसकी कोई गुंजाइश और जगह नहीं थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने मालेगांव वालों के साथ ये ज़्यादती की है और आज उसी वजह से जो है जो लोग 12 नवंबर के अंदर गिरफ़्तार हैं, आज उनकी ज़मानत मुश्किल हो गई। अजीब इत्तेफाक है कि मालेगांव में गोली चलाने वाले, फायरिंग करने वाले लोगों की ज़मानत हो गई, लेकिन पत्थर चलाने वालों की अभी तक ज़मानत नहीं हो सकी। कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी ये डिमांड होगी कि वो 12 नवंबर के केसेस को वापस लें। जो मुखालफत हो रही है आज से नहीं है, ये काफ़ी दिनों से जब जब ज़िले की डिमांड की गई उन लोगों ने मुखालफत की। हमें ये समझ में नहीं आता कि वो लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं। मालेगांव ज़िला अगर बनता है तो उनको क्या तकलीफ़ है। बात यह है कि मालेगांव ज़िला बनता है तो मालेगांव में जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान हैं, इन लोगों का कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर के और मालेगांव शहर को लेकर के विकास होगा। वो लोग विकास दुश्मन लोग हैं, इसलिए मालेगांव शहर की ज़िला बनने की मुखालफत करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने उनको ज़िला बनाया जा रहा था, कलवन बोलो, देवला बोलो, सटाना बोलो, बागलान बोलो, सरकार उनको ज़िला बनाना चाहती हो, हम उनको ज़िला बनना रोक करके मालेगांव को ज़िला बनाने की डिमांड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। इसलिए जो है मालेगांव अगर डिस्ट्रिक्ट बनता है, ज़िला डिक्लेयर होता है तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको मुखालफत नहीं करनी चाहिए। क्यों मुखालफत करते हैं हम मालेगांव के लोग समझ नहीं सके आज तक। बनता है तो ज़िला बनने की वजह से जो ऑफिसेस बोलो या डिपार्टमेंटरी लाइन से जो बात मालेगांव को मिलेगी, वो सारी चीज़ें तो तकरीबन मालेगांव में है। जैसे आप सेशन कोर्ट बोलो तो मालेगांव में है, एडिशनल कलेक्टर बोलो तो उसका ऑफ़िस मालेगांव में है, एडिशनल एसपी बोलो तो उसका ऑफ़िस मालेगांव में है, और फिर इसी तरह जो है आरटीओ का ऑफ़िस मालेगांव आ चुका, सिविल हॉस्पिटल मालेगांव में बन चुका। लेकिन ज़िला ना होने की वजह से जो ज़िले की सहूलतें हैं वो हम लोगों को दस्तयाब नहीं। आज अगर सरकार से हमारी ये डिमांड है कि सरकार ज़िला डिक्लेयर करे तो सरकार के ऊपर कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है, मामूली बोझ होगा जो सरकार के लिए उठाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसलिए कि मालेगांव के अंदर ये सारी ऑफिसेस चल रही हैं, बस इतना होगा कि मालेगांव में कलेक्टर बैठ जाएगा, मालेगांव के अंदर पुलिस कमिश्नर आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि मालेगांव के अंदर एसपी बैठेगा। उन लोगों के आ जाने से जाहिर बात है कि कोई सरकार पर बड़ा बोझ पड़ने वाला नहीं है। और अभी क्या नई ऑफिसेस का इफ्तिताह होगा वो प्रोग्राम तो आज हम लोगों के सामने नहीं है। हो सकता है कि कुछ अगर वो ज़िला डिक्लेयर करते हैं तो फिर जो ऑफिसेस लगेगी वो तो बनाना पड़ेगा। आप देखोगे अब्दुल रहमान अंतोले साहब के ज़माने से ये डिमांड चली आ रही है, तो जो भी हमारे यहाँ से नुमाइंदा रहा है उन्होंने ज़िले की मांग की। ये मांग मुसलसल चलती रही है। इसलिए जो है आज हम डिमांड कर रहे हैं, पहली मर्तबा डिमांड कर रहे हैं या नई डिमांड है, ऐसा नहीं है। हमारी पुरानी डिमांड है और सरकार को मानना चाहिए है कि दादा भूसे साहब जो है आउटर के एमएलए हैं और नसीब की बात यह है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो उनको पूरे शहर का ख्याल रखना चाहिए। वो सिर्फ़ अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल रखते हैं और जो फ़ंड वो लाए हैं उसमें से 80% फ़ंड जो है, बल्कि उससे ज़्यादा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल से 7 या 10% जो उसमें से है वो मालेगांव मध्य को उन्होंने दिया है। होना ये चाहिए था कि जब इतना बड़ा फ़ंड सरकार ने उनको दिया है तो उनको मालेगांव सेंट्रल का भी ख्याल रखना चाहिए था। अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने यही बात उनके सामने रखी थी कि पीछे आपके जो है वाड़ दिवस के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर एकनाथ शिंदे साहब आए थे। उस वक्त तो वो नगर विकास मिनिस्टर थे, मंत्री थे, तो उन्होंने एक बड़े फ़ंड का आपको ऐलान किया, आपको तोहफे के तौर पर दिया।
वो फ़ंड आपने जो इस्तेमाल किया है उसमें आपने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को सामने नहीं रखा, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो बताने लगे कि कुछ रोड हमने ऐसे डाले हैं जो मालेगांव शहर के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं है। जैसे मोती बाग नाके से ले कर के गाँव तक उन्होंने रोड डालने की बात की। तो हमने कहा कि वहाँ तो ऑलरेडी कारपोरेशन का रोड बना हुआ है, आगे जो हिस्सा बाकी रह गया है वो भी कारपोरेशन बनाएगी, या हो सकता है आप बना दें, नहीं तो हम सरकार से डिमांड करेंगे। लेकिन ये बात है कि आपने जो है मालेगांव मध्य के साथ इंसाफ नहीं किया है। आपने जो भी फ़ंड सरकार से मिला या आपने डिमांड की थी, मांगा था, आपको मिला, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस्तेमाल किया। इसलिए ये बात तो हमने उनके सामने रखी है। मालेगांव मध्य के विकास के लिए हमने पीछे जब वोटिंग का मौका था राज्यसभा की और एमएलसी की, तो हमने डिमांड की है, और हमारी डिमांड ये थी कि आप हमें 50 करोड़ रुपया मालेगांव के विकास के लिए आप दो। 25-25 करोड़ रुपये की डिमांड हमने 2 मरतबा की और उन्होंने उसको मंजूर किया। अब जीआर निकलता उससे पहले सरकार के मामले में जो भी है वो आपको पता है। लेकिन नसीब की बात यह है कि जिन्होंने हमारी डिमांड मंजूर की थी आज वो हमारे स्टेट के, हमारे राज्य के जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसलिए हमें ये उम्मीद है, यकीन है कि जो उन्होंने वादा किया था मालेगांव मध्य के लिए 50 करोड़ रुपया फ़ंड देने का, और उसी के साथ जो है एक 15 करोड़ रुपये का फ़ंड नाबार्ड से हमें देने की बातचीत थी। ऐसे तकरीबन 65-70 करोड़ रुपये की हमारी डिमांड थी। वो डिमांड पूरी होनी चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड रहेगी।